हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 सामान्य गणित के बारे में। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो पहले हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे क्या होते हैं 2, 3, 5, 7 आदि, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी 2। जो एक है वो न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शून्य है। तो हमको बताना है इनमें से शून्य क्या है। ऑप्शन ए है प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी धनात्मक पूर्णांक और ऑप्शन डी ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 161, ऑप्शन बी 221, ऑप्शन सी 373, ऑप्शन डी 437। तो इनमें से हमको क्या बताना है, अभाज्य संख्याएं बतानी है जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी और का पूर्णतया भाग नहीं जाता है। तो हम देख लेते हैं इसको। पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं 161। 161 में किसका भाग जाता है? 161 में एक का और खुद का और इसके अलावा 7 का भाग भी जाता है 23 बार। इसी तरह अगला देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी 221। 221 में खुद का और 201 का और इसके अलावा इसमें 13 का भाग भी जाता है। 13 कम 17। अगला देख लेते हैं 373। तो दोस्तों 373 में 373 और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, तो ये क्या होगी, एक अभाज्य संख्या हो गई जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी और का पूर्णतया भाग नहीं जाता है। अगला देख लेते हैं 437। 437 में भी किसका जाता है? 19 का भाग जाता है। तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या है। तो ये तीनों भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या हो गई। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 373। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, संख्या 32907 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर है। तो हमको 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 69, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 63। तो हमको क्या निकालना है, पहले 7 का स्थानीय मान और इसका जातीय मान निकालना है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम पहले स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उस संख्या का स्थानीय मान बोलते हैं।
अब स्थानीय मान को निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं 39564, तो हमको इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान जैसे ये इसमें 5 का स्थान हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका सैकड़वां स्थान हो गया इसमें। तो इसको निकालने के लिए हम देख लेते हैं 4 गुणा 1, इस 4 को 1 से गुणा इसलिए किया क्योंकि इसका स्थान इकाई है, इकाई मतलब 1, तो इसका आ गया 4। इसी तरह 6 का 6 गुणा 10, क्योंकि इकाई दहाई, दहाई तो 10 से गुणा कर दिया 60। इसी तरह 5 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 500। इसी तरह अगला है 9 गुणा 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 9000 हो गया। इसी तरह 3 गुणा 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इकाई, तो 30,000 हो गए। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया इसमें? 500। तो स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं। तो अब हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में है 329075 में 7 का स्थानीय मान, तो हमको इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो देख लेते हैं 7 इकाई दहाई, तो दहाई में है 7, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा दहाई में 10 से गुणा करते हैं, तो कितना हो गया 70। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया 70। अब हम जातीय मान देख लेते हैं। जातीय मान क्या होता है? वो कभी भी बदलता नहीं है। जातीय मान जो होता है, किसी भी संख्या का जातीय मान निश्चित होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसी में 7 का जातीय मान देख लेते हैं 329075, तो इसमें 7 का जातीय मान कितना हो गया 7 हो गया। जातीय मान मतलब उसका निश्चित मान होता है, चाहे उस संख्या में उस अंक का स्थान कोई भी हो। इसमें 5 का जातीय मान 5 होगा, 0 का 0, 9 का 9, 2 का 2, 3 का 3 होगा। वो जातीय मान बदलता नहीं है, तो इसमें क्या हो गया जातीय मान है। अब स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना हो गया? स्थानीय मान हमारा है 70 और जातीय मान 7, तो कितना हो गया 63। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 63। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी 63 सही है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? ऑप्शन ए दिया गया है 23,50,821, ऑप्शन बी है 28,70,052, ऑप्शन सी है 42,13,533, ऑप्शन डी है 64,80,000। तो इसमें से हमको बताना है कि 9 से इनमें से कौन सी संख्या में पूरा भाग जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं 9 से भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। 9 से भाज्य संख्या वही होती हैं जिनका योग 9 से पूर्णतया भाज्य होता है। जैसे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 23,50,821। तो इस पूरी संख्या में अंकों का योग 9 से अगर पूरा भाग जाएगा 9 से उसमें, तो ये संख्या 9 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देख लेते हैं 11, 16, तो कितना आ गया 19 आ गया। तो 9 का भाग 19 में नहीं जाता है, तो ये संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। अगला देख लेते हैं 28,752। तो इसको देख लेते हैं 14, 16, 24। तो 9 का भाग 24 में भी नहीं जाता है, तो ये भी नहीं हुआ। अगला देख लेते हैं 3, 3।
21, तो ये भी नहीं जाता है 9 का भाग इसमें। अगला देख लेते हैं 18, 9 दूना 18, तो इसमें ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 18 आ रहा है, जो कि 9 से पूरा भाग जाता है, 9 दूना 18। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 73,86,038 भाज्य है। तो हमको बताना है कि इन अंकों में से किसका भाग इसमें पूरी बार जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 3 से, ऑप्शन बी 4 से, ऑप्शन सी 9 से, ऑप्शन डी 11 से। तो हमको बताना है इनमें से किसका भाग इसमें जाता है पूरी बार। तो देख लेते हैं पहले, अगर हम सीधे इनका भाग इसमें देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम इसमें देखेंगे, ऑप्शन ए है 3 से, तो हम देखेंगे कि तीन से किस संख्या में पूरी बार भाग जाता है। तो उसके लिए है, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर इस संख्या के अंकों का योग जो भी आएगा वो उसमें अगर 3 का भाग जाता है पूरी बार, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं, 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8, तो ये कितना हो गया, 7 10 18, ये 35 हो गया। तो 3 का भाग 35 में नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाता है। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन बी 4 से। अब 4 से किस संख्या में पूरी बार भाग जाता है देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों अंक शून्य हो तो उसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है। अगर इकाई और दहाई, इन दोनों इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, तो इसमें क्या है, 38 है, इकाई में 8 है, दहाई में 3 है, तो क्या है 38। तो 38 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाता है। अगला है 9 से। तो 9 से किस में जाता है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग जितना भी आता है उसमें अगर 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इस संख्या के अंकों का योग कितना आ गया, 35 आया है, तो 35 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। और 11 से देख लेते हैं। 11 में, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थान वाले अंकों का योग, विषम स्थान वाले अंकों का योग मतलब जो विषम स्थान पर है जो अंक, उनका योग, तथा जो सम स्थान पर है उनका अलग अलग योग करना हमको। जो विषम स्थान पर हैं जो संख्या है उनका योग, और जो सम स्थान पर है उनका अलग अलग योग करना है। अगर उन दोनों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें इकाई से इकाई, तो इसमें 8 कहाँ पे है, विषम स्थान पर है, 8 प्लस इसके बाद विषम स्थान पर क्या है 0, उसके बाद 8, उसके बाद 7, तो इनका योग कितना हो गया 23 हो गया। अब सम स्थान पर, सम में 3 हो गया, 8 3 6 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 12। अब इन दोनों का अंतर निकालना है हमको, अंतर कितना हो गया इन दोनों का 11, 11 में 11 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। तो क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 11 से। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। ऑप्शन ए है 30,560, ऑप्शन बी 29,515, ऑप्शन सी 23,755, ऑप्शन डी 17,325। तो हमको बताना है इनमें से 15 का भाग
15 से भाज्य कौन सी संख्या है। तो 15 से भाज्य कौन सी संख्या है ये हमको बताना है। तो देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या तो कोई भी संख्या 15 से भाज्य तभी होगी जब दी गई संख्या 3 व 5 से भाज्य होगी। या तो 3 से भाज्य नहीं, 3 और 5 दोनों से भाज्य होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, 15 से भी भाज्य होगी। तो देख लेते हैं पहले 5 से भाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। 5 से वही संख्याएं भाज्य होती हैं जिनके इकाई का अंक 5 या 0 होता है। उनका उन संख्याओं में 5 का पूरी बार भाग जाता है। तो जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सभी ऑप्शनों में 5 और 0 दिया गया है, मतलब ये सभी 5 से भाज्य हैं। अब 3 से भाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं वो देख लेते हैं। तो 3 से भाज्य वही संख्या होती हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाज्य होता है। तो हम इन सभी संख्याओं के अंकों का योग देख लेते हैं। पहले इसका देख लेते हैं, ऑप्शन ए का 3 + 0 + 5 + 6 + 0, तो कितना हो गया 14। तो 3 का भाग 14 में नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देख लेते हैं 2 + 9 + 5 + 1 + 5, तो इसको देख लेते हैं, ये 22 हो गया। तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं 2 + 3 + 7 + 5 + 5, ये भी 22 हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देख लेते हैं 1 + 7 + 3 + 2 + 5, तो 18 आ गया। 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 5 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, तो ये 15 से भाज्य होगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 17,325। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यदि 3 4 x 6 8 ये पूरी संख्या एक संख्या है, ये 9 से भाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो हमको इस x का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं 9 से भाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह संख्या 9 से भाज्य होगी। तो हमको क्या करना है, हम पहले इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया 3 + 4 + x + 6 + 8, तो बराबर कितना आ गया 8 15 21 21 + x जुड़ता नहीं है इसलिए अलग से प्लस x कर दिया। अब हमको देखना है 9 का भाग 21 में हम कितना जोड़ें कि 9 से उसमें भाग चला जाए, तो 27। तो इसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 27 है, जिसमें 9 का भाग जाता है। तो अगर हम 21 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 9 के 9 दूनी 18, 18 21 से छोटा है और 9 तियाँ 27। 27 में अगर हम 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, जो कि 9 से भाज्य है। हमको प्रश्न में भी दिया गया है कि यह जो संख्या है वो 9 से भाज्य है। तो 9 से भाज्य वही संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योग 9 से भाज्य होगा। तो इसमें 27 9 से भाज्य है। तो अगर हम 21 में 6 जोड़ेंगे तो ये संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। तो यह क्या हो गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 6। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह राशि 19 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो हमको इस संख्या में ऐसी संख्या जोड़नी है जिसको जोड़ने के बाद वह 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऑप्शन ए दिया गया है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो देख लेते हैं इसका। तो पहले क्या करेंगे, हम 19 का भाग 4131 में देंगे। अड़तीस 3 19 एकम 19 19 तो इसका शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। तो संख्या कितनी हो गई, 19 ऋण 8 बराबर 11। अगर हम इस 4131 में 11 जोड़ेंगे तो यह 9 से पूरी तरह भाग जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 11। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 207 गुणा 781 गुणा 39 गुणा 94 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको इसको गुणा करके इसके इकाई का अंक बताना है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो देख लेते हैं, पहले इन सभी के इकाई के अंकों को गुणा करते हैं। तो क्या हो गया, इसके इकाई का अंक हो गया 7 गुणा इसके इकाई का अंक हो गया 1 गुणा इसके 9 इसका 4। तो कितना हो गया 7 गुणा 36। अब इन दोनों में से इकाई का अंक ले लेते हैं। तो 7 गुणा 6, 7 छक 42। अब 42 के इकाई का अंक कितना हो गया 2। तो इन सभी को गुणा करके जो आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2। तो दोस्तों ये थे संख्या पद्धति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।